नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूं आपके साथ संदीप देव। आज जैसा कि आपको दिन में बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिला है और बाबरी विध्वंस में उनकी भूमिका आप यदि राम जन्मभूमि की इस संघर्ष गाथा को देख रहे हैं तो आपको स्पष्ट होगा ही। राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा की ये 25वीं कड़ी है और इसे प्रायोजित किया है आयुष कुमार सिंह ने और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को नमन करते हुए इसे समर्पित किया है। उनका बहुत-बहुत धन्यवाद आयुष का। जिन लोगों ने भी प्रायोजित किया है अब तक उन सबका हृदय से धन्यवाद, ताकि ये मैं बिना किसी दबाव के ये पूरा श्रृंखला मैं कर पा रहा हूँ। अभी भी पुस्तकें आ ही रही है, तो पढ़ने में मुझे टाइम लग रहा है। इस वजह से ये एपिसोड थोड़े 1-2 दिन बीच करके चल रहे हैं, लेकिन ये पूरे एपिसोड अयोध्या की संघर्ष गाथा चलती रहेगी, जब तक मैं समाप्त ना कर दूँ। आज चूँकि नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, तो एक किस्सा आपको बताऊँगा और ये किस्सा नहीं तथ्य है। और ये तथ्य है कि कैसे अरब से लेकर और यहाँ तक शाहजहां तक के दस्तावेज खंगाले गए कि कैसे उस मस्जिद तो था नहीं, मंदिर ही है वो कोट में, कि कैसे उस बावड़ी को हटाकर मंदिर वहां बनाया जाए। और राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत की थी और राजीव गांधी ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था और उसी को नरसिम्हा राव ने आगे बढ़ाया। उससे ठीक पहले 2 प्रधानमंत्री हुए, वीपी सिंह जो राजनीति करते रहे, बहुत ही कुत्सित और गंदा खेल खेला राम जन्मभूमि के नाम पर। और उसके बाद चंद्रशेखर हुए। चंद्रशेखर भी राम मंदिर को लेकर डेडिकेटेड थे और वो इसका हल चाहते थे। लेकिन वही है क्रेडिट की लड़ाई। कांग्रेस को लगा चंद्रशेखर तो हल कर देंगे हमारे रास्ते पे चल के, तो सरकार गिरा दी। और क्रेडिट की लड़ाई जब नरसिम्हा राव बावड़ी ध्वंस करवाए तो बाद में बीएचपी आदि अड़ गया कि हम नहीं बनने देंगे। आपको एपिसोड दिया कि हम जब तक हम ही बनाएंगे, हमारा ही न्यास बनाएगा, नहीं तो हम नहीं बनने देंगे। ये साफ साफ उस समय संघ के पदाधिकारी रज्जू भैया का बयान है। तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी गोटी सेट करने में लगी थी, क्योंकि उनको मालूम था कि राम मंदिर के साथ उनके जीवन का इतिहास भी नत्थी हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप लोग आज की कहानी सुनाऊंगा आपको, तो आप सब मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए ताकि रिकमेंडेशन में यूट्यूब इसको भेजता रहे। ये इतिहास आज की पीढ़ी को नहीं पता है। ये इतिहास यदि आप लोगों तक पहुंचाएंगे तो प्रभु राम का ही काम है। इतना बड़ा काम हुआ है, उसकी कथा, उसकी जानकारी तो हिंदू समाज को होनी ही चाहिए। उसके बाद आप इसको सब्सक्राइब करिए, कराइए, बेल आइकन ऑल का जरूर दबाइए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिले। कमेंट जरूर करते रहिए, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचाए रखिए और कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का, उसको जरूर चुकाइए। यदि आप को इंडिया स्पीक्स डेली की पत्रकारिता पसंद है, यदि नहीं पसंद है तो बिल्कुल मत चुकाइए। और जितने भी प्रायोजक हैं उनका बहुत धन्यवाद। आज के प्रायोजक आयुष कुमार सिंह जी का बहुत धन्यवाद। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और आपको इतिहास की वो कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है और आप लोगों ने बार-बार कमेंट में कहा है कि आप जिस इस श्रृंखला में जो बता रहे हैं हमें नहीं पता था। तो मुझे लगता है आज का ये जो एपिसोड है वो भी कम लोगों को ही इसकी जानकारी होगी। तो लौटते हैं प्रोमो के बाद।
जब ताला खुल गया राजीव गांधी के कार्यकाल में, और आपको मैंने बताया था कि कैसे देवराहा बाबा और शंकराचार्य द्वारका और ज्योतिष पीठ के स्वरूपानंद सरस्वती जी के कहने पर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था और अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अयोध्या से की थी। राजीव गांधी पर एक और एपिसोड आपको दूंगा कि कैसे वो मंदिर को बनाने पे फाइनली आ गए थे, लेकिन फिर विश्व हिंदू परिषद अड़ गई थी। मैंने शॉर्ट में वो दिए हैं पर उसको दूंगा। लेकिन आज के एपिसोड में है कि राजीव गांधी ने कई मुस्लिम स्कॉलर्स को समाधान तलाशने के लिए इस्लामिक देशों में भेजा कि कागज ढूंढ कर लाइए कि यदि ये साबित हो जाए कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो जैसा कि मुसलमान कहते हैं कि वो छोड़ देंगे, ये छोड़ने का दस्तावेज ढूंढ कर लाइए। ये राजीव गांधी ने एक शुरू की और बहुत सारा रकम खर्च किया लोगों की यात्रा कराने में, इस्लामिक देशों में भेजने, वहां के स्कॉलर्स को साथ बात, तो बहुत सारी रकम उसने खर्च की और मुसलमानों के बहुत सारे लोग इसमें मदद भी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जब इन्वॉल्व थे तो दिसंबर 92 नहीं आया था, सितंबर का महीना चल रहा था और उस समय राजीव गांधी के बाद जो बीपी सिंह की सरकार आई, बीपी सिंह की सरकार ने अयोध्या के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया और अयोध्या प्रकोष्ठ का स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी बनाया किशोर कुणाल को। किशोर कुणाल, जिनकी पुस्तक मैं बार बार कोट करता हूं, अयोध्या रिविजिटेड, और जिनके थीसिस को के कारण अयोध्या में जो हमें मंदिर मिला उसमें एक उनकी बड़ी थीसिस की भूमिका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कोट किया है, और जिन्होंने ये प्रमाण से साबित किया कि बाबर ने या मीर बाकी ने ये मंदिर नहीं तोड़े थे, ये औरंगजेब ने तोड़ा था, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो उनको ओएसडी बनाया बीपी सिंह ने, और बीपी सिंह की सरकार गिर गई तो अयोध्या को ओएसडी वो चंद्रशेखर के समय भी रहे और चंद्रशेखर के बाद वो नरसिम्हा राव में भी रहे। तो तीन प्रधानमंत्रियों के दौरान ओएसडी रहने के कारण उनको, और वो सबूत के सबसे निकट थे, सारे दस्तावेज वही देख रहे थे, तो और सारे लोगों से बातचीत वो कर रहे थे, तो वो एक की पोजीशन में थे उस समय। तो नरसिम्हा राव ने कहा किशोर कुणाल से कि यदि ये प्रमाण मिल जाए, और राजीव गांधी प्रयास कर रहे थे कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और इसको मुसलमान मस्जिद मानने को तैयार नहीं होंगे, फिर तो हमारा काम बन जाएगा और फिर उसको हम ढांचे को हटा के मंदिर बनवा देंगे। तो इस पे वो लग गए पूरा, इन लोगों ने प्रयास शुरू किया। तो इसमें पहला दस्तावेज मिला इनको शाहजहां के काल का। शाहजहां यानी अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां, औरंगजेब का बाप। तो औरंगजेब के जमाने का, यानी औरंगजेब के बाप के जमाने का एक दस्तावेज मिला, और दस्तावेज था कि औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब को अपना सूबा दे रखा था अपने बेटों को शाहजहां ने, तो औरंगजेब शुरू से ही कट्टर था और औरंगजेब ने अपनी सूबेदारी में अहमदाबाद, गुजरात का उस क्षेत्र का सूबा इसी को मिला हुआ था, वहां का गवर्नर यही था, तो अहमदाबाद के करीब सरसपुर के चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर को तुड़वाकर उसने मस्जिद बना दी थी औरंगजेब ने। और गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठे थे? शाहजहां, उसके पिता। तो अहमदाबाद के करीब सरसपुर के चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर उसने मस्जिद बनवाई थी। 1645 में वो वहां का सूबेदार था। इस बात से शाहजहां नाराज हुआ और शाहजहां ने उसको बुलवा लिया, और उसके हटते ही मुल्ला अब्दुल हकीम ने
बादशाह शाहजहां को एक लिखित शिकायत भेजी। वो शिकायत इस्लाम के आधार पर उसने की थी। उसकी शिकायत को शाहजहां ने सुना और ये लिखित शिकायत की थी कि औरंगजेब ने यहां पर चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर को तुड़वा दिया है, जिससे लोगों में रोष है। उसने ये लिखित में भेजा। किसने भेजा? मुल्ला अब्दुल हकीम ने। शाहजहां ने उसको लिया, पढ़ा। उसने सादुस्ता खां को निर्देश दिया कि यह उपासना स्थली खाली कराकर हिंदुओं को वापस लौटा दो। ये वो आदेश था जिसकी तलाश के लिए इस तरह के अरब कंट्री में भी भेजे गए कि अगर अरब कंट्री में कोई हो, राजीव गांधी के समय बड़ा पैसा खर्च किया गया, कुछ मिल नहीं रहा था। उसके बाद नरसिम्हा राव ने फिर अपने ओएसडी को लगाया, किशोर कुणाल को एवं अन्य जो हैं उनके अधिकारी, उनको लगाया। तो उसमें ये पहला प्रमाण शाहजहां के समय का मिला कि उसमें साफ कहा गया कि उसने मंदिर तोड़े हैं तो और मस्जिद बनाया है, तो उस मस्जिद को खाली कराकर हिंदुओं को वो जगह वापस दो। इस शाहजहां ने ऑर्डर जारी किए थे। और शाइस्ता खां बादशाह शाहजहां का रिश्तेदार भी था। शाइस्ता खां उसने जो है बादशाह का ये इस आदेश पर उसने कार्रवाई नहीं की। बाद में उसको मालवा का सूबेदार बना दिया गया और अहमदाबाद का सूबेदार गैरत खां हुआ। औरंगजेब की दहशत तो थी, तो उसने कार्रवाई नहीं की, इसलिए उसको जो है मालवा का सूबेदारी दी गई और अहमदाबाद का सूबेदार फिर गैरत खां हुआ। इसके बाद शाहजहां ने एक दूसरा फरमान जारी किया। 3 जुलाई 1648 को रिविजिटेड अयोध्या में है ही, और एक किताब और आपको मैंने हेमंत शर्मा जी की कही, अयोध्या का चश्मदीद। ये खबर छपी थी 20 सितंबर 1992 को जनसत्ता में। 20 सितंबर 1992 को जनसत्ता में। तो 3 जुलाई 1668 को भेजा। यह बेहद महत्वपूर्ण फरमान था। उस फरमान के 4 अंश हैं। पहले हिस्से में फरमान बताता है कि मंदिर को मस्जिद बनाने की शिकायत आई है, कि मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया है। और कहा गया कि उपासना स्थल को जबरन बदलना इस्लाम के विरुद्ध है। इस आधार पर मंदिर को पुनः बनवाने का आदेश दिया गया। ये साफ साफ शाहजहां ने कहा कि यह इस्लाम के विरुद्ध है कि किसी के उपासना स्थल को तोड़कर मस्जिद बनवाया जाए, इसलिए पुनः वहां मंदिर बनवाया जाए, शाहजहां ने कहा। दूसरा अंश था इसका कि पहले आदेश का पालन नहीं हुआ। जो पहला आदेश जारी किया था शाहजहां ने, तो उसका पालन नहीं हुआ, तो उसका दूसरा अंश था। तीसरे हिस्से में कहा गया कि बादशाह ने मंदिर को वापस देने का फैसला किया है ताकि वहां हिंदू पूजा कर सकें। और आखिर में 2 बातों का और आदेश था कि फकीर और भिखारियों से उसे खाली करा दो। उसे फकीर उकीर से बैठने घुसने लगे थे, तो खाली कराओ। बोहरा वगैरह ने मंदिर की ईंटें उखाड़ ली है। जो बोहरा समुदाय के लिए मोदी जी बहुत रोते हैं, हाय 4 पीढ़ी, और उसके लिए अखबारों में लिखे जाते हैं, लेफ्ट लिबरल्स लिखते हैं बोहरा बड़े प्रेमी होते हैं, और मोदी जी उसके साथ तरन्नुम ऐसे गाते हैं। उसने मंदिर की ईंटें उखड़वा ली, उनसे वापस कराओ या हर्जाना वसूलो। शाहजहां ने कहा कि ये वो उपासना स्थल यानी मस्जिद हिंदुओं को लौटाओ, उसमें जो फकीर और भिखारियों ने डेरा जमा लिया है उन सबको हटाओ, खाली कराओ, और बोहरा वगैरह ने जो मंदिर की ईंट उखाड़ ली है उस पे हर्जाना लगाओ या फिर मंदिर का ईंट लेकर आओ। और उसमें हिदायत दी गई कि इसको तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और ये लिखा गया क्योंकि एक बार उनके आदेश को जो आपको सादुस्ता खान जो है नहीं लागू किया, तो साफ लिखा गया कि चेतावनी है, जो आदेश दिया गया उसका पालन हो, आदेश में कोई घालमेल ना हो। ये
शाहजहां ने आदेश जारी किया और आदेश हाथ से लिखा गया, पूरा फरमान फारसी में था। उसमें बादशाह ने हाथ से अपने लिखकर जोड़ा इस बात को कि कोई इस आदेश को अन्य जो है खत्म करने का कोशिश न करे, इस पर अमल करना जरूरी है। शिकायत की और जांच की गई। नरसिम्हा राव की टीम जब लगी थी तो पता चला कि मुल्ला की शिकायत आई थी और जिसमें था कि फरमान सरकारी आदेश से किया साबित होता है कि दूसरे की जमीन पर जबरन मस्जिद बनाना गैर इस्लामिक है। ये बात आया और फरमान में यह कहा गया कि मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। फरमान इस बात का भी निपटारा कर देता है कि मस्जिद को मंदिर नहीं बनाया जा सकता। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अड़ गया। ये एक एनजीओ है, जैसे आरएसएस एक एनजीओ है, वैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है और वो अड़ गया कि हम इसको नहीं मानेंगे। तो इस फरमान से जो ये साबित करता था कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना अपराध है, इसमें साफ साफ हनीफी कानून के आधार पर जो लोग दावा करते थे कि मस्जिद का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता, उसका भी झूठ खुल गया। हनीफी लोग मुसलमानों के जो एक और फिरका है, वो कहते थे मस्जिद का हस्तांतरण नहीं हो सकता। इन लोगों ने कोहराम मचा रहा था, तो उसका भी समाधान निकल गया इसमें, क्योंकि बादशाह शाहजहां सुन्नी था और उसने हनीफी कानून के तहत इसे जारी किया था। तो अब आपको यहां समझना होगा कि आपके साथ धोखा करने के लिए ये जो आरोप लेते आप पर हम आपको कहते हैं कि हमारा इस्लाम ये नहीं कहता, हमारा ये नहीं, ये वास्तव में ये आपको धोखे में रखने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। तो हनीफी कह रहे थे मस्जिद का हस्तांतरण नहीं हो सकता, लेकिन सुन्नी बादशाह शाहजहां ने ये हनीफी कानून के अनुसार ही ये फरमान जारी किया था। और वो जो चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर था, उसे एक जौहरी थे शांतिदास, उन्होंने 1621 से 1625 के दौरान उस जमाने में 9 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। 9 लाख का मंदिर था। 1621 से 1625 9 लाख का मंदिर के रूप में वो फेमस था। अली मोहम्मद खान ने मिराती अहमदी ने गुजरात का फारसी में लिखा इतिहास जो है मंदिर को मस्जिद में बदलने का पूरा ब्यौरा लिखा था। और अली मोहम्मद खान मुगलों के दीवान थे। फ्रेंच यात्री एमडी थेवोनोट ने 1666 में अहमदाबाद की यात्रा की। उसने पार्श्वनाथ मंदिर को मस्जिद बनाने का वर्णन लिखा, उसने भी लिखा था। खलीफा हादी ने अपनी सूबेदारी में मिस्र के तमाम चर्चों को तुड़वा दिया था। अब खिलाफत जो इस्लाम की थी, जो उसने मिस्र में चर्च थे सारे तुड़वा दिए थे। और हारून जब सत्ता में आए, उन्होंने मौलवियों से मशवरा किया। चर्च तोड़ने के कार्य को गैर इस्लामिक पाने पर उसने जमींदोज किए गए सभी चर्चों को सरकारी खजाने से बनवाया। ये खलीफा ने जो तोड़ा, उसके बाद एक बादशाह हारून हुए, वो जब आए तो उन्होंने मिस्र में चर्चों को, जो खलीफा हादी ने तुड़वा दिया था, उन चर्चों को पुनः सरकारी खजाने से बनवाया। तो इस्लाम में ये भी मिल रहा था, ये भी खोज के लाया गया। और यह अरबी इतिहास ग्रंथ के दूसरे खंड में 511 नंबर पृष्ठ पर इसका वर्णन है। तो ये दूसरा प्रमाण मिल गया। तो शाहजहां वाला एक प्रमाण मिला, दूसरा मिस्र का प्रमाण मिल गया, तो 2 प्रमाण मिल गए। तीसरा उदाहरण मिला देवगिरी के कालिका देवल मंदिर का। देवगिरी के कालिका देवल मंदिर का उदाहरण मिला और यह दौलताबाद में है। यह हैदराबाद के निजाम की रियासत में था
और अभी वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। 1948 में निजाम के आदेश से मस्जिद को पुनः मंदिर बनाया गया। 1948 यानी भारत की स्वतंत्रता होने के बाद। ये जो जितने कट्टरपंथी चिल्ला रहे हैं शहीद हो गया, शहीद हो गया, उन्हें खुद ही नहीं पता अपने बाप दादाओं के फैसले। तो 1948 में निजाम के आदेश से, हैदराबाद के निजाम के आदेश से मस्जिद को पुनः मंदिर बनाया गया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने मस्जिद बनवा दिया था मंदिर तोड़कर। तो आजादी के बाद का एक और उदाहरण भी मिल गया आपको। और औरंगाबाद जिले के गजेटियर में इसका वर्णन अंकित है, गजेटियर में, इसलिए इसको कोई आप झूठ भी नहीं कर सकते। निजाम हैदराबाद ने एक और फैसला किया था, बियर के चश्मा को सिखों को सौंपा, जिस पर सिख और मुसलमान दोनों अपना धार्मिक हक बता रहे थे। तो हैदराबाद के निजाम, शाहजहां, इन सब से खराब तो हमारी आजादी के बाद की सरकारें हुई। हैदराबाद के निजाम से भी खराब ये हुए जो ये नहीं करवा पाए। सोचो आप, सेकुलरिज्म के नाम से आपको कितना खत्म किया इन लोगों ने स्वतंत्रता के बाद। तो इस चश्मा को लेकर सिखों का तर्क था कि गुरु गोविंद सिंह ने वहां साधना की थी, इस कारण वह स्थान उनके लिए पवित्र है। मुसलमानों का अपना तर्क था कि फकीर सईद साहब वहां दफनाए गए थे, इसलिए उन्हें कब्जा मिलना चाहिए। हैदराबाद के निजाम ने जांच करवाया और पाया कि सिख सही बोल रहे हैं, सिखों को सौंप दिया। आज वहां विशाल गुरुद्वारा है। ये भी स्वतंत्रता के, आप देख लो, बाद के इतिहास आपको मिल गए। उसके अलावा लाहौर के शहीदगंज गुरुद्वारे का एक और मामला निकल आया। लाहौर कोर्ट के फैसले के बाद मुसलमानों ने हनीफी कानून की आड़ नहीं ली। लाहौर कोर्ट ने एक और फैसला दिया था, उससे पहले ये हनीफी कानून का आड़ लेते थे। वह फैसला बाबरी मस्जिद के बारे में भी प्रासंगिक माना जाना चाहिए। ये बात सरकार के समक्ष आई, पीवी नरसिम्हा राव के समक्ष। इसके अलावा एक और उदाहरण आया कि दुनिया के अनेक देशों में नहर और बांध के रास्ते में पड़ी मस्जिदों को हटवाने के उदाहरण मिले। मिस्र में असवान बांध बनाते वक्त मस्जिदें हटाई गई थी, ये आ गया। पाकिस्तान के लड़काना जिले में नहर बनाते समय मस्जिद को दूसरी जगह ले जाने के उदाहरण है। पांडिचेरी में M.O. फारूकी के जब मुख्यमंत्री थे तब सड़क बनाने के लिए कई मस्जिद हटाई थी। ये M.O. फारूकी मुस्लिम होते हुए पांडिचेरी में, लेकिन आज अयोध्या में उस रूट में लोगों के घर तोड़ दिए, मंदिर तोड़ दिए, मस्जिद छोड़ दिया। ये हिंदू हृदय सम्राट। चार्ल्स हैमिल्टन के आदेश से हनीफी कानून का अनुवाद हुआ और वह लंदन के 1791 में पुस्तक के रूप में छपाया था। उस कानून में मस्जिद के स्थानांतरण पर पाबंदी नहीं है। तो मुस्लिम समाज लगातार, जैसे आज ज्ञानवापी पे झूठ बोल रहा है, मथुरा पे, अयोध्या पे जो झूठ हनीफी लॉ का लेता था वो भी ध्वस्त हो गया, झूठ पकड़ में आ गया। तो इसमें 1526 में इसमें कई, उसके बाद इन लोगों ने, इतिहासकारों ने अपना अपना तर्क प्रमाणित करना शुरू किया, लेफ्ट हिस्टोरियंस ने। तो उसमें आया कि 1526 में सेनापति हिंदू बेग ने उत्तर प्रदेश के एक मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बना दिया था। संभल का वो मशहूर हरि मंदिर था, उस मस्जिद में भी पत्थर लगा है। उस पर लिखा है कि बाबर के आदेश से मस्जिद बनवाई गई, लेकिन उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर को तोड़ा गया। ऐसे से उदाहरण लेके आए। फिर बाबरनामा का उदाहरण दिया कि, लेकिन सच बात यह है कि बाबरनामा के पन्ने ही गायब कर दिए गए। 2 अप्रैल 1528 से 17 सितंबर 1528 के बीच के पन्ने गायब कर दिए गए। बाबरनामा में भी ये कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट इतिहासकारों ने यह तक फर्जीवाड़ा किया, ये अलीगढ़ के और इतिहासकार और ये इन सब ने। और 1526 का पन्ना था बाबरनामा में, जिसमें जामा मस्जिद के बनाने का जिक्र नहीं है, संभल में जो बना। तो
ये पूरा जो है 9वां प्रमाण हंस बेकर की पुस्तक अयोध्या में है, वह 1884 में छपी। नीदरलैंड के एक शोध पत्र ने गहरी छानबीन में पाया कि बाबरी मस्जिद तोड़कर बाबरी जो है मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। एक डॉक्टर आदित्य श्याम इलाहाबाद के थे, उनकी पुस्तक बाबर भी 1978 में छपी थी, उसमें भी मंदिर तोड़ने का जिक्र था। ये सारे प्रमाण प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अयोध्या प्रकोष्ठ में जमा कराए गए और उस समय नरसिम्हा राव के वरिष्ठ सलाहकार नरेश चंद्र उसको देख रहे थे और किशोर कुणाल भी थे। तो अयोध्या प्रकोष्ठ में इतने सबूत आ गए थे कि नरसिम्हा राव बाबरी ध्वंस हुआ दिसंबर को, इस सितंबर में नरसिम्हा राव इस पर भी हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन कट्टरपंथी मुस्लिम हावी होने लगे, खबरें लीक होने लगी। तो नरसिम्हा राव ने और इनको जब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कहा कि इतिहास में अमर हो जाओगे, इस चक्कर में फंसे रहोगे, नहीं होगा, तो उनके दो शिष्य थे, ब्रह्मदत्त जी जो भाजपा में थे मंत्री यूपी सरकार में, और दूसरे नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे। दोनों ने मिलकर फिर मस्जिद को ही साफ करने का निर्णय लिया, उस ढांचे को, सॉरी मस्जिद नहीं है वो, ढांचे को ही साफ करने का निर्णय लिया। और इसके लिए संतोष दुबे जो शिव सैनिक थे, संघ से कोई लेना देना नहीं, संघ की शाखा में कुछ दिन गए और कहे इनका कोई काम नहीं, ये सिर्फ सत्ता चाहते हैं कि भाजपा की सत्ता बुलाओ तो तोड़ेंगे, वो हट गए वहां से। और उनकी पूरी टीम 5000 की टीम ने बाबरी ध्वंस किया। तो मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने का उपाय भी नरसिम्हा राव ने अपने अयोध्या प्रकोष्ठ में जमा कर लिया। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमसे, हमारी नई पीढ़ी से छुपाए गए हैं, इतिहासकार ने छुपाए हैं, नहीं बताए हैं। मेरा प्रयास यही है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा, जब हम वर्तमान इतिहास को नहीं जानते हो, आज से 20-25 साल पुराने हैं, तो फिर कैसे आप सोच सकते हो कि अंग्रेज, कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट, कांग्रेस, दक्षिणपंथी, ये सब आपको सही इतिहास बताएंगे? तो अयोध्या राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा में मैं आपको ऐसी ही कहानियां बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता। और रेफरेंस मैंने दिया आपको पुस्तकों का, अयोध्या रिविजिटेड और अयोध्या के चश्मदीद, और उसमें अखबार की रिपोर्टिंग जनसत्ता की, तो रेफरेंस दिया है। तो आप सब हमारे साथ राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा में बने रहिए। क्या जल्दी है? हम तो चल ही रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि रूटीन के न्यूज भी बहुत होते हैं। तो आपको ऐसी ऐसी कहानियां बताऊंगा कि आपको राम से तो प्रेम हो जाएगा, पर राम के नाम पर राजनीति करने वालों से आपको लगेगा कि कोई भी पार्टी राम के लिए नहीं, अपने पार्टी, अपने व्यक्तित्व, क्रेडिट के लिए बेचैन थी। और जब जो समय भगवान, जैसे जैसे कुछ साहसी लोग, संतोष दुबे जैसे साहसी लोग जमा हुए, तो चीजें हुई। बाद में नरसिम्हा राव भी थोड़े खेल करने लगे थे। वक्फ एक्ट, वर्सी एक्ट तो हुआ ही, मुस्लिमों को खुश करने के लिए वो मुस्लिम के पास से छिटक गए थे और चाह रहे थे कि अगली बार चुनाव जीते तब हम मंदिर बनाएं। लेकिन इससे पहले उन्होंने ट्रस्ट बना दिए थे और उस ट्रस्ट में पहली बार चारों पीठ के शंकराचार्य की बैठक हुई थी। शंकराचार्य के नेतृत्व में ये मंदिर बनवाने के पूरे प्रयास में थे नरसिम्हा राव, लेकिन संघ अड़ गई, जो आपको बताया हूं कि मंदिर बनवाएंगे तो हमने, तो कोई नहीं। तो सब अपने अपने गोटियां चल रहे थे। हम और आप उस गोटियों को जाने समझे इतिहास से, यही मेरा प्रयास है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पे कोई प्रश्न तो मुझे लगता हम लेते हैं, लेकिन बाद में जब एपिसोड का मैं कहूंगा कि अब अंतिम एपिसोड है, तब हम प्रश्न लेंगे।
एक बार फिर राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा के इस 25वें अंक को प्रायोजित करने के लिए आयुष कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबकी माँ पार्वती हैं, हम सबके पिता भगवान शिव हैं, उनके चरणों में इन्होंने अर्पण किया है, ये प्रायोजित किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भी यदि अयोध्या राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा को प्रायोजित करना चाहते हैं तो आप अमरदीप से 8826291284 पर व्हाट्सएप टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं मैसेज से, और यूपीआई का नंबर तो आपकी स्क्रीन पर है ही, बैंक अकाउंट स्क्रीन पर है ही। तो फिर 1-2 दिन में एक और नया चैप्टर, एक और नया रहस्य आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबको शुभ रात्रि। जय श्री राम।